हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज हूँ बंगाल के बोलपुर शांति निकेतन में। यहाँ आप किसी भी वीकेंड जा सकते हैं, एक दिन या 2 दिनों के लिए। तो आप अभी कई सारे व्लॉग्स देखने वाले हैं शांति निकेतन के। आज आपको लेकर जाऊंगी प्रकृति भवन, जो कि है नेचर आर्ट म्यूजियम। अभी जिस रोड पर हूँ उसे कॉमनली खोआई रोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये खोआई नदी के पास है। और दाहिनी तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है सोना झूरी फॉरेस्ट, जिसके अंदर लगता है खोआई या शनिवार बाजार। नेचर आर्ट म्यूजियम या प्रकृति भवन एक संग्रहालय का एक छोटा रत्न है। प्रकृति एक भयावह विरोधी हो सकती है, जैसा कि मानव इतिहास ने बार बार दिखाया है, लेकिन यह मानव जाति का सबसे बड़ा मित्र भी है। एक ऐसा तथ्य जो दुख की बात है कि हमेशा घर नहीं जाता है। प्रकृति भवन में यह अंतर अस्तित्वहीन हो जाता है। प्रकृति के साथ मानवता के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि के हिस्से के रूप में प्रकृति भवन प्रकृति कला संग्रहालय पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन के बल्लभपुर क्षेत्र में स्थित है। यह संभवतः दुनिया के बहुत कम संग्रहालयों में से एक है जो पूरी तरह से प्रकृति की भव्यता और उदारता पर ध्यान केंद्रित करता है, और इससे प्रेरित कई कला रूप हैं। एक संग्रहालय के इस छोटे से रत्न में प्राकृतिक ड्रिफ्टवुड और सूखी लकड़ी से निर्मित मूर्तियों के साथ साथ धातु में ट्रांसक्रिएशन का प्रभावशाली इंडोर प्रदर्शन है। प्राकृतिक रॉक मूर्तियों से सजी एक विशाल खुली हवा उद्यान भी है। बेशक प्रकृति की रचनात्मकता के करीब कुछ भी नहीं आता है, लेकिन यह पोषण और सुरक्षा और संरक्षण के लिए और भी अधिक कारण है जिसे प्रकृति भवन उजागर करना चाहता है। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। प्रकृति भवन 30 रुपए का एक छोटा प्रवेश शुल्क लेता है। 20 रुपए के अतिरिक्त शुल्क के साथ यदि आप तस्वीरें लेना चाहते हैं। 6 से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जाता है। एक बार जब आप प्रकृति भवन में समाप्त हो जाते हैं और संग्रहालय कैंटीन में एक कप चाय और अपनी पसंद के स्नैक्स का आनंद लेते हैं, तो आप अपने ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध पास के अमर कुटीर में घूमने का विकल्प चुन सकते हैं। पर्यावरण पर्यटन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रकृति भवन के ठीक सामने हिरन अभयारण्य और 2 बड़े जल निकाय हैं, जो सर्दियों में कई प्रवासी पक्षियों का घर बन जाते हैं। इसके अलावा प्रकृति भवन के पास शांति निकेतन का प्रसिद्ध और सुंदर सोना झूरी वन है, जो अब पक्षियों के साथ
रॉक मूर्तियों से सुशोभित है। जैसा कि शांति निकेतन का कोई भी आगंतुक जानता है, सोनाझुरी साप्ताहिक शनिवार बाजार का स्थान भी है, जिसे शनिवारेर हाट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ जिससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चिंता मत कीजिए, उसका व्लॉग अलग से आपके लिए आएगा। प्रकृति भवन के पीछे बल्लभपुर संथाल गांव है, जो प्राचीन संथाल लोगों का घर है। शांति निकेतन बुद्ध विहार, जहाँ पर बुद्ध की काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा है, वो भी यहाँ से बिल्कुल पास है। बुद्ध की प्रतिमा 34 फीट की है, तो आप जब भी शांति निकेतन आए, यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें और कनेक्टेड रहें मुझसे, क्योंकि कई सारे शांति निकेतन के व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए।